दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो खुद को कमजोर मानते हैं और दूसरा जो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं। अब सवाल यह है, आप कौन बनना चाहते हैं? वो जिसे हर कोई हल्के में लेता है, या वो जिसे देखते ही लोग कहें इस इंसान से पंगा मत लेना? आज मैं आपको चाणक्य नीति के सबसे बड़े रहस्य बताने वाला हूं। वह एटीट्यूड जिससे कोई आपको कमजोर नहीं समझेगा, क्योंकि जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं होंगे, दुनिया आपको बार बार कुचलने की कोशिश करेगी। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो आपको अपना आत्मविश्वास ऐसा बनाना होगा कि लोग आपको हल्के में लेने की गलती ना करें। और यही आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। अगर इस वीडियो को पूरा सुना तो जिंदगी बदल जाएगी। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि हर एक शब्द आपकी जिंदगी में आग लगा सकता है। अब पहले समझो, लोग आखिर कमजोर को कमजोर क्यों समझते हैं? क्यों दुनिया सिर्फ ताकतवर लोगों की इज्जत करती है? क्यों कोई गरीब की नहीं सुनता और अमीर की भीड़ में जय जयकार होती है? इसका जवाब बहुत सीधा है। इंसान सिर्फ उसी की इज्जत करता है जो खुद की इज्जत करवाना जानता है। जब आप खुद को कमजोर मानते हो तो दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करती है। जब आप खुद की वैल्यू नहीं समझते तो कोई और भी आपको वैल्यू नहीं देगा। लोग आपको उतना ही रिस्पेक्ट देंगे जितना आप खुद को देने के लिए तैयार हो। अब सवाल यह है, इस एटीट्यूड को कैसे डेवलप करें? चाणक्य कहते थे, यदि आप खुद को राजा मान लें तो दुनिया भी आपको राजा की तरह ही ट्रीट करेगी। अब सोचो, जब कोई राजा अपने दरबार में आता है तो उसकी चाल कैसी होती है? क्या वो घबराया हुआ, कांपता हुआ आता है? नहीं, वह पूरी शान से, पूरी ठसक के साथ गर्व से चलता है। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको कमजोर ना समझे, तो आपको अपनी चाल, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी आवाज, सब कुछ राजा की तरह रखना होगा। सीधा बैठो, आंखों में आत्मविश्वास रखो, और जब बोलो तो ऐसा बोलो कि सामने वाला आपकी बात को हल्के में लेने की हिम्मत ना कर सके। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह हर चीज के लिए दूसरों की अप्रूवल मांगते हैं। यार, ये ड्रेस कैसी लग रही है? मुझे यह बिजनेस करना चाहिए या नहीं? अगर मैं यह बोल दूं तो लोग क्या सोचेंगे? बस यही गलती आपको कमजोर बनाती है। जो आदमी हर बात पर दूसरों की राय लेता है, उसे दुनिया हल्के में लेती है, क्योंकि लोग सोचते हैं, अरे इसको खुद की समझ नहीं है, यह खुद डिसीजन नहीं ले सकता। अगर आपको अपनी इज्जत करवानी है तो दूसरों से पूछना बंद करो, खुद के फैसले लेना सीखो। चाणक्य कहते थे, जो इंसान अपनी कमजोरियों को अपनी ढाल बना लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, तो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। अगर कोई आपको कहे कि आप बोलने में कमजोर हैं, तो दिन रात प्रैक्टिस करो और सबसे दमदार वक्ता बन जाओ। अगर कोई कहे कि आप गरीब हो, तो इतना पैसा कमाओ कि वही लोग आपको सलाम करें जो आपको कमजोर कहते हैं। उसी कमजोरी को अपना हथियार बना दो। अब सबसे जरूरी चीज, डर। क्या आपको डर लगता है कि लोग आपको नीचा दिखाएंगे? डर लगता है कि लोग आपकी बेइज्जती करेंगे? डर लगता है कि लोग हंसेंगे? तो याद रखो, डर को जीतने वाला ही असली विजेता होता है। जब किसी इंसान के मन में डर नहीं होता, तो दुनिया भी उससे डरने लगती है। तो अगली बार जब कोई आपको दबाने की कोशिश करे, डरो मत, आंखों में आंखें डालकर जवाब दो। आपका एटीट्यूड ही तय करता है कि लोग आपको कैसा समझेंगे। अगर आप झुके हुए चलोगे, आंखें झुकाकर बात करोगे, डर डर कर बोलोगे, तो लोग आपको कमजोर मानेंगे। लेकिन अगर आप सीधा खड़े हो, आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोलते हो, हर परिस्थिति में शांत और डटे रहते हो, तो लोग आपको शक्तिशाली समझेंगे। आपका स्टेटस आपके एटीट्यूड से बनता है, और इसे बदलने का समय आ गया है। आज हम चाणक्य नीति के सबसे गूढ़ रहस्य को समझेंगे। कैसे लोगों की मानसिकता को पढ़कर, अपनी रणनीति बनाकर और अपनी शक्ति का सही उपयोग करके दुनिया को अपने इशारों पर चलाया जा सकता है। सबसे पहले एक बात समझ लो, जिस इंसान का खुद पर काबू नहीं, वह दूसरों को कभी नहीं चला सकता। अगर आपको लोगों को अपने इशारों पर चलाना है, तो सबसे पहले आपको खुद पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। भावनाओं पर नियंत्रण रखो। गुस्सा, डर, लालच और ईर्ष्या, ये सब आपको कमजोर बना देते हैं। धैर्य और शांति बनाए रखो। जल्दबाजी में गलत फैसले मत लो। बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया मत दो। सामने वाले की हर चाल को समझो और फिर जवाब दो। जिस दिन आपने खुद पर काबू पा लिया, उस दिन आप किसी के गुलाम नहीं रहोगे, बल्कि दुनिया आपको फॉलो करेगी।
दुनिया को अपने इशारों पर चलाने के लिए आपको साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान समझना होगा। अगर आप सामने वाले का दिमाग पढ़ सकते हो तो आप उसके हर कदम से पहले एक कदम आगे रहोगे। 3 तरह के लोग होते हैं। पहले, जो सिर्फ अपनी सोचते हैं, ये स्वार्थी लोग होते हैं। दूसरे, जो भावनाओं से कमजोर होते हैं, ये भावुक लोग होते हैं जिन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। तीसरे, जो सच में समझदार होते हैं, ये वही लोग होते हैं जो चाणक्य नीति को अपनाते हैं। अब सवाल है, कैसे समझें कि सामने वाला कौन है? बातों पर ध्यान दो। लोग जो कहते हैं वह उनके मन की सोच को दर्शाता है। शरीर की भाषा पढ़ो। अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। उनकी पसंद नापसंद को जानो, जिससे आप सामने वाले की कमजोरी पकड़ सको। जिस दिन आप यह समझ गए कि लोग क्या सोच रहे हैं, उस दिन आप उन्हें अपने हिसाब से गाइड कर सकते हो। चाणक्य कहते थे, जो इंसान अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह कभी महान नहीं बन सकता। अब सोचो, आपके शब्द ही आपकी असली ताकत है। अगर आप किसी को प्रेरित कर सकते हो तो वह आपकी बात मानेगा। अगर आप किसी को डर महसूस करा सकते हो तो वह आपकी शक्ति को स्वीकार करेगा। अगर आप किसी को अपनी बातों में उलझा सकते हो तो वह आपकी रणनीति में फंस जाएगा। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि आपकी वाणी में वो शक्ति है जो आपको राजा बना सकती है। अगर आप किसी की सबसे बड़ी जरूरत को समझ सकते हो तो आप उसे अपने इशारों पर चला सकते हो। अब सोचो, अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो क्या वह आपकी बात मानेगा अगर उसे पैसे का लालच दिया जाए? अगर किसी को प्रसिद्ध चाहिए तो क्या वह आपकी योजनाओं में शामिल नहीं होगा अगर उसे प्रसिद्ध दिलाने का वादा किया जाए? यह दुनिया जरूरत पर चलती है। जिसने इस बात को समझ लिया उसने दुनिया को जीत लिया। चाणक्य नीति में कहा गया है, अगर आपको दुनिया को अपने इशारों पर चलाना है तो कभी भी अपने सारे पत्ते मत खोलो। इसका मतलब यह है कि हमेशा थोड़ा रहस्यपूर्ण बने रहो। लोग आपके इरादों को पूरी तरह ना समझ पाएं, ताकि आप उन्हें अपने तरीके से नियंत्रित कर सको। अपनी असली ताकत को तब तक छुपा कर रखो जब तक सही समय ना आ जाए। जो इंसान अपनी योजनाएं और अपनी ताकत सबको बता देता है वो खुद को कमजोर बना लेता है। शेर भी तब तक शिकार नहीं करता जब तक सही मौका ना मिले। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपके हिसाब से चले तो धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। जब लोग कमजोर पड़े तभी अपनी चाल चलो। जब कोई भावनात्मक हो जाए तभी उसे प्रभावित करो। जब कोई फैसला लेने में असमंजस में हो तभी उसे अपनी बात मनवाने के लिए राजी करो। जो सही समय पर सही कदम उठाता है वही इस दुनिया में सफल होता है। अब तक हमने सीखा, खुद को संभालो तभी दूसरों को चला पाओगे। सामने वाले का दिमाग पढ़ना सीखो, बोलने की ताकत को समझो, दूसरों की जरूरतों को पहचानो और उनका उपयोग करो। खुद को पूरी तरह उजागर मत करो, सही समय पर सही चाल चलो। बहुत से लोग सोचते हैं कि ताकत सिर्फ 2 चीजों से आती है। 1, शारीरिक शक्ति, फिजिकल पावर। 2, धन, मनी। लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि असली ताकत इन दोनों से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। असली ताकत 4 चीजों से आती है। विवेक, बुद्धि, इंटेलिजेंस। जो व्यक्ति चालाकी से सोचे और सही फैसले ले वही सबसे ताकतवर होता है। 2, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल। जो खुद को कंट्रोल कर सकता है वही दूसरों को कंट्रोल कर सकता है। 3, सही नेटवर्क, राइट कनेक्शंस। अकेला इंसान कमजोर होता है, लेकिन अगर आपके साथ शक्तिशाली लोग हैं तो आप भी ताकतवर बन जाते हो। 4, सही रणनीति, परफेक्ट स्ट्रैटेजी। बिना प्लान के कोई भी ताकत बेकार है। सही रणनीति ही आपको अपराजय बनाती है। अगर आपके पास यह 4 ताकतें हैं तो दुनिया आपके इशारों पर चलेगी। जिसके पास दिमाग नहीं उसकी ताकत भी बेकार है। अगर आप सबसे ताकतवर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी बुद्धि को तेज करो। बुद्धि को तेज करने के लिए अधिक पढ़ो और सीखो। महान लोगों की बातें समझो और उनसे सीखो। लोगों के दिमाग को पढ़ना सीखो। सामने वाले की सोच को समझो और उसके अनुसार खेल खेलो। हर चीज का गहराई से विश्लेषण करो, जल्दीबाजी मत करो। हर स्थिति को समझकर ही फैसला लो। जिसके पास सबसे तेज दिमाग होता है वही सबसे बड़ा खिलाड़ी बनता है। जो इंसान अपने मन पर काबू नहीं रख सकता वह इस दुनिया में कभी बड़ा नहीं बन सकता। आत्म संयम का मतलब है अपने गुस्से को कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं को काबू में रखना, भावनाओं में बहकर गलत फैसले नहीं लेना। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाए और आप तुरंत प्रतिक्रिया देने लगो
तो वह इंसान आपके दिमाग पर हावी हो गया। लेकिन अगर आप धैर्य से सोचकर जवाब दो तो आप सामने वाले पर हावी हो जाओगे। जिस इंसान ने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उसने पूरी दुनिया को कंट्रोल करना सीख लिया। अगर तुम 5 बेवकूफ लोगों के साथ बैठते हो तो तुम छठे बेवकूफ बन जाओगे। आपकी असली ताकत इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ हो। अगर आप महान लोगों से सीखोगे तो आप भी महान बनोगे। सफल लोगों के साथ रहोगे तो सफलता आपके पास आएगी, और अगर बेकार लोगों के साथ रहोगे तो आपकी ताकत भी बेकार हो जाएगी। इसलिए उन लोगों के साथ रहो जो आपको प्रेरित करें। ऐसे लोगों से सीखो जो पहले ही सफल हो चुके हैं। अपने दुश्मनों को भी समझो और उनसे भी कुछ सीखो। शक्तिशाली लोग अकेले नहीं चलते, वे हमेशा अपने साथ सही लोगों की फौज लेकर चलते हैं। अगर तुम बिना रणनीति के लड़ाई लड़ोगे तो हारना तय है। चाणक्य नीति कहती है, अगर आपको जीतना है तो पहले ही हर चीज का प्लान तैयार रखो। हमेशा प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी रखो। दुश्मनों की कमजोरी को पहचानो और उस पर वार करो। अपनी ताकत को तब तक छुपा कर रखो जब तक सही समय ना आ जाए। जो सबसे बेहतरीन रणनीति बनाता है वही सबसे ताकतवर इंसान बनता है। असली ताकत कैसे बनती है? हर दिन कुछ नया जानो, खुद को रोज थोड़ा और बेहतर बनाओ। जो सीखना छोड़ देता है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। सीखने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, दूसरों की गलतियों को समझना भी एक बड़ी सीख है। अगर आप चाहो तो बिना गलती किए भी बहुत कुछ सीख सकते हो, बस थोड़ा ध्यान देना होगा। धैर्य आपकी सबसे छुपी हुई ताकत। तुरंत फैसले लेना हमेशा समझदारी नहीं होती। ताकतवर वो नहीं जो जल्दबाजी करे, बल्कि वो है जो वक्त का इंतजार करे और सही मौके पर वार करे। हर मजबूत इमारत की नींव गहरी होती है। धैर्य आपकी नींव है। शरीर और दिमाग दोनों का संतुलन जरूरी है। अगर दिमाग तेज है लेकिन शरीर कमजोर है तो आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए हर दिन अपने शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही एक तेज दिमाग को सहारा देता है। ऊर्जा की रक्षा करना भी ताकत है। हर बार बहस में कूदना, हर नेगेटिव सोच को पकड़ना, यह आपकी असली ऊर्जा को चुरा लेता है। जिसने ये समझ लिया कि किस जगह अपनी ऊर्जा लगानी है, वही सबसे प्रभावशाली इंसान बनता है। ताकत का सही इस्तेमाल ही आपको बड़ा बनाता है। ताकत केवल लड़ने के लिए नहीं होती, वो दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए भी हो सकती है। अपनी ताकत से अगर आप किसी को गिराते हो तो लोग आपको नहीं, आपकी ताकत से डरते हैं। पर अगर आप किसी को उठाते हो तो लोग आपके साथ खड़े होते हैं। बिना लड़े जीतने की कला, चाणक्य की सीख। सच्ची जीत तब होती है जब दुश्मन खुद ही हार मान ले। यह तभी संभव है जब आप उसकी सोच को पढ़ लो, उसकी कमजोरियों को पहचानो और उन्हीं पर काम करो। जो इंसान खुद को अडिग और निर्भीक दिखाता है वो सामने वाले को उसके मन में ही हरा देता है। दुश्मन से एक कदम नहीं, 2 कदम आगे अगर आप जान पाओ कि सामने वाला क्या सोच रहा है तो आप पहले से ही तैयार रह सकते हो। उसके पैटर्न को देखो, उसकी आदतों को समझो, उसका अगला कदम क्या होगा यह अंदाजा लगाना सीखो। जो भविष्य देख लेता है वो अजेय हो जाता है। चालाकी से लड़ो, टकराव से नहीं। सीधी लड़ाई हमेशा भारी पड़ती है। चालाक इंसान वो है जो बिना लड़े भी जीत हासिल कर ले। कैसे? दुश्मन को खुद ही अपनी गलतियों से गिरने दो, उसके खिलाफ दूसरों को खड़ा कर दो। उसे भ्रम में रखो कि आप क्या सोच रहे हो। भ्रम सबसे ताकतवर हथियार। अगर आपका इरादा साफ दिखने लगे तो दुश्मन पहले से तैयारी कर लेगा। इसलिए रहस्यमय बनो, अपनी असली ताकत को छुपा कर रखो, कमजोर दिखो ताकि सामने वाला लापरवाह हो जाए। जब समय आए तभी असली ताकत दिखाओ। दुश्मन को उसी की चाल में फंसाओ। हर इंसान की कोई आदत, कोई ढंग होता है। अगर आप उस पैटर्न को समझ जाओ तो आप उसकी ही रणनीति को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो। झूठ फैलाए, सच्चाई उजागर करो, लोगों को भड़काए, उन्हीं को अपनी ताकत बना लो। वक्त की ताकत को समझो। कोई भी चाल अगर समय पर न चली जाए तो वो बेकार हो जाती है। इसलिए वक्त की नब्ज पहचानो। हमेशा वही वार करो जब सामने वाला असुरक्षित हो। ना जल्दी ना देर, बस सटीक समय। खुद पर निर्भर बनो। अगर आप अपनी ताकत किसी और के भरोसे छोड़ दोगे तो कभी आत्मविश्वास नहीं आएगा। अपने फैसले खुद लो, हर चीज का जिम्मा खुद पर लो। जो इंसान आत्मनिर्भर होता है वो किसी भी तूफान से नहीं डरता। दिमाग को बनाओ सबसे बड़ी ताकत। तलवार और शक्ति वक्त के साथ ढल जाते हैं, पर दिमाग अगर तेज है तो हर स्थिति में रास्ता निकल आता है। हर दिन नई चुनौतियों को स्वीकार करो,
हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ। अनुशासन, हर विजेता की पहचान, हर रोज एक तय रास्ते पर चलो। खुद को नियंत्रित करना सीखो। अपने विचार, समय और शरीर पर नियंत्रण, यही सच्ची ताकत है। अनुशासन ही वो दीवार है जो आपकी कमजोरी और सफलता के बीच खड़ी होती है। डर को ढाल बनाओ। डर भागने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत करने के लिए है। हर उस चीज का सामना करो जो तुम्हें डराती है। जैसे जैसे तुम डर को सहते जाओगे, वैसे वैसे तुम अजेय बनते जाओगे। संगति, आपकी छुपी हुई शक्ति, जिन लोगों के साथ तुम रहते हो, वही तय करते हैं कि तुम कितने ऊंचे उठोगे। अगर साथ गलत है तो दिशा भी गलत हो जाएगी। हमेशा ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हें ऊपर उठाएं, गिराएं नहीं। ज्ञान बिना शोर की ताकत, जिसके पास समझ है वो किसी भी तूफान को चुपचाप पार कर सकता है। शोर मचाकर नहीं, शांति से सोचकर फैसले लेना सच्ची ताकत है। हर दिन कुछ सीखना, यही तुम्हारा असली हथियार है। आत्मसम्मान, वो दीवार जिसे कोई गिरा नहीं सकता। अगर खुद की नजरों में गिर गए तो कोई भी तुम्हें गिरा सकता है, पर अगर खुद को सम्मान देना सीख गए तो दुनिया भी तुम्हें सलाम करेगी। खुद पर भरोसा रखो, खुद को कभी कम मत समझो। बड़ा सोचो, बड़ी उड़ान भरो। छोटे सपने छोटे नतीजे लाते हैं, पर जो खुद को ऊंचा सोचते हैं वो किसी भी हद को पार कर सकते हैं। हर असंभव को संभव मानो, यही वो सोच है जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है। असफलता, तुम्हारी सबसे बड़ी सीढ़ी। हर हार तुम्हें सिखाती है कि अगली बार क्या नहीं करना है। जिसने हार को स्वीकार कर आगे बढ़ना सीख लिया, वो कभी रुकता नहीं। हार एक सबक है और हर सबक एक अगली जीत का रास्ता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप स्टोइक दर्शन से जुड़ी और भी गहरी बातें सीखना चाहते हैं तो स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब करें। अगर आप आत्मसंयम, धैर्य और सशक्त मानसिकता विकसित करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ें। स्टोइक डायरी पर हम हर दिन नए और गहरे विचार लेकर आते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्या सब्सक्राइब हो गया तो लगे हाथ है, शेयर भी कर देना। मेरे इंडिया के नौजवान दोस्तों और एडवांस में धन्यवाद। खुश रहो।